बताया हमारे आदरणीय बड़े पापा यहाँ बैठे हुए हैं और आदरणीय शिक्षक लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे प्यारे दोस्त लोग और इस देश के युवा भविष्य हमारे सामने खड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये युवा भविष्य अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा के अपना स्वागत करें। देखिए, ये टीचर डे हमें पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मतिथि पर हम लोग मनाते हैं, जो इस देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और देश के दूसरे राजदूत रहे हैं। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में जाना जाए। तो शिक्षक का दर्जा समाज में ऐसे ही सबसे ऊंचा है। तो इन शिक्षकों का आदर करना आप सीखें, क्योंकि ये देश के भविष्य आप ही हैं। इन टीचरों का अगर आप भविष्य अगर चाहते हैं कि आप अपना भविष्य बनाए, आपकी भविष्य बेहतर हो, तो अपने गुरु के प्रति आस्था, विश्वास और सम्मान की दृष्टि रखें। क्योंकि अगर गुरु में आस्था है, विश्वास है, तो आप दुनिया के सिकंदर बनने में कोई देर नहीं लगेगी। क्योंकि मैं सिकंदर की भी बात बता दूं, सिकंदर जब भारत में दौरा करने आया था, नाले में उसका घोड़ा अड़ गया। जैसे ही उसके गुरु का उसका घोड़ा नहीं, उसके गुरु का घोड़ा नाला में अड़ गया। सिकंदर घोड़े से कूदकर नाले में अपना हाथ लगा दिया। जैसे कि आप बाहुबली में देख रहे हैं, बाहुबली में देवसेना के लिए बाहुबली ने हाथ फैलाया था, ये उसी सिकंदर की कहानी से लिया गया है। गुरु ने अरस्तु के लिए, सिकंदर उस अरस्तु के लिए नाला पे अपना हाथ लगा दिया। अरस्तु ने बोला, अरे ये विश्व विजयी सिकंदर, ये विश्व विजयी सिकंदर आज ऐसे नाले में गिरा पड़ा है। सिकंदर ने बोला, नहीं गुरु, हमारे गुरु को पैरों में कीचड़ न लग जाए, हमारे गुरु का घोड़ा न फंस जाए, हमारे गुरु न फंस जाए, इसलिए गिरना जरूरी है। क्योंकि गुरु नहीं गिरना चाहिए। ये सिकंदर बार बार गिरेंगे उठेंगे, लेकिन गुरु गिर गया तो सिकंदर नहीं पाएंगे। अगर एक बार हमारे सारे गुरुओं के लिए एक बार आदर भाव से जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। हमें पता है कि हम भी इस पटना से ही पढ़े हैं। हमारा मैट्रिक, इंटर, बीएससी, एमएससी हर कुछ यही से हुआ है। मैंने भी आप ही के तरह तैयारी किया। मैं भी सपना देखता था। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ सपने सच होते हैं। डायनेमिक केमिस्ट्री, जहाँ सपने सच होते हैं। सपना दूर नहीं है, साकार होगा। एक बार दिलीप कुमार के साथ जुड़िए, क्योंकि ये बंदा आपके भविष्य के लिए करता है, आपके भविष्य के लिए लगा हुआ है। मैं भी आपका तरफ सपना लेके आया था कि मैं एक IITian बनूं, NITian बनूं। मेरा NIT हुआ भी था, मेरा NIT दुर्गापुर अलर्ट हुआ था। लेकिन एक जिद आई, क्योंकि मैंने पटना में पढ़ रहे बच्चों को देखा, मैं भी पढ़ा, लगा कि कुछ त्रुटियां हैं, कुछ जगहों पे परेशानी बच्चों को हो रही है, बच्चे परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि NIT दुर्गापुर तो मैं कभी भी जा सकता हूँ, IIT मुंबई तो कभी जा सकता हूँ। इन बच्चों को IIT मुंबई पहुंचाया जाए, IIT हैदराबाद पहुंचाया जाए, ताकि ये देश का भविष्य, ये बच्चे सुधारे, ये बच्चे देश का भविष्य बनाए। देखिए, आप बन सकते हैं, कुछ भी बनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक बार जोरदार तैयारी कीजिए, जोरदार तरीके से लग जाइए, एक बार डायनामिक केमिस्ट्री के साथ जुड़िए। आपका भविष्य मैं, आपका सपना मैं बनाऊंगा, ये कंफर्म मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। मेरे इस बार भी कई बच्चों ने NIT निकाला है, मैं कोई उसकी प्रचार नहीं कर रहा हूँ। हमारे बच्चे यहाँ जानते हैं, 3 बच्चे NIT निकाले हुए हैं, 17,000, 7,000 और 9,000 समथिंग रैंक आया हुआ है उनका। आप बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं बन सकते। हर बच्चा अपने में हुनरमंद है, हर बच्चा अकलमंद है, हर बच्चा का अपना कुछ अलग निशाना है, वो बन सकता है। उसकी कला को पहचाने। हम एक बार टीचरों से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे देश के टीचर, इस पटना के टीचर इस पे फोकस करें, बच्चों की जिज्ञासाओं को समझे। बच्चे बड़ी जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को न मारे। बच्चा जब मैं देखता हूँ, मैं भी पढ़ता था, मैं कोई भी टीचर इसको अन्यथा ना लेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे जिज्ञासु हैं। अगर वो कुछ जानना चाहता है तो आप उसे बताएं। बच्चा जब क्वेश्चन करता है कि सर, मैं सपोज दैट एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सर, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मारता है, तो वहाँ क्वेश्चन उठता है, क्यों मारता है, कैसे मारता है, कितनी एनर्जी होनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी
होनी चाहिए। ये अगर क्वेश्चन करता है तो आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है कि आप उसे बताएं, ये समझाएं कि क्यों मारता है, जंप क्यों मारेगा, एनर्जी कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी होगी, उसकी रेडियस क्या होगी, ये सारी चीज आपको बताना चाहिए। बच्चों की जिज्ञासाओं का आदर अगर टीचर करे और गुरुओं का आदर अगर बच्चे करें तो हमारा देश अमेरिका बनने में बहुत टाइम नहीं लेगा, क्योंकि ये विश्व गुरु की धरती है बिहार। यहाँ जब इस धरती ने उगला है तो यहाँ वशिष्ठ नारायण और बहुत बड़े बड़े दिग्गज उगला है। मैं बहुत सारे ऐसे नाम जानता हूं, पर आप भी पढ़े होंगे इस बिहार के इतिहास को। ये गुरुओं की धरती है, ये जिज्ञासाओं की धरती है, ये आकांक्षाओं की धरती है, ये तपस्वियों की धरती है। आप तपस्वी है। अभी हमारे प्रेम उपाध्याय जी बोल रहे थे कि आप लोगों को मम्मी की याद नहीं आती। अरे किसे याद नहीं आती? अरे कल जो अपने हाथों से पानी नहीं पीता था, मम्मी पानी लाओ, नखरे हजार करता था, वो आज अपने हाथों से जली हुई रोटी खाता है, क्योंकि उसे अपने सपने साकार करने हैं। मम्मी की याद तो बहुत आती है, पर उसे सपने सोने नहीं देते, मम्मी की याद आने नहीं देते, क्योंकि वे सोचते हैं कि मम्मी मेरे लिए हथेलियां जलाती है, मम्मी के लिए मैं आज हथेलियां जलाऊंगा। हमारी मम्मी राज करेगी, हमारी माँ यहाँ आई हुई है और बहुत अच्छी लाइफ जी रही है। हमारे बड़े पापा भी उपस्थित हैं, वे भी बहुत अच्छे। मुझे गर्व होता है, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं गांव में जाता हूं, जब हमारे पिताजी का एग्जाम्पल लोग देते हैं कि देखिए आपका बच्चा अच्छा किया। लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि देखिए हमारे क्षेत्र का एक युवा बच्चा आज पटना में बहुत अच्छा कर रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है। आप मेहनत करें। मैं आपकी तरह इंटर में था, पर डे 14 घंटे पढ़ता था। मेरे दाई ओर MS चौहान रहता था, तो बाईं ओर एन अवस्थी रहता था, सामने RC मुखर्जी रहता था, ढेर सारे किताबें रहती थी। आप इश्क कीजिए, ये उम्र है इश्क करने की। अरे जिधर जवानी चलती है उधर देश चलता है, और युवा ही इश्क करते हैं मुन्ना, युवा ही इश्क करते हैं। जरूरत है कि आप इश्क किससे करते हैं? इश्क किताबों से कीजिए, किताबें आपकी जिंदगी बदल देगी। मैं सच बोलता हूँ, एक बार किताबों से इश्क करके देखिए, ये किताबें आपकी जिंदगी ना बदल दी तो फिर मुझसे कहिएगा इन्होंने मेरा जिंदगी बदला है। आपकी भी जिंदगी बदल देगी। एक बार सुबह उठिए, आई लव यू MS चौहान बोलिए, आई लव यू MS अवस्थी बोलिए, आई लव यू OP टंडन बोलिए, आई कैन डू इट बोलिए, आई कैन डू इट, आई क्रैक IIT, आई क्रैक NIT, आई क्रैक NEET, आई क्रैक JEE। इस तरह के ख्वाब होंगे आपके, आप सपने साकार कर लेंगे। और गुरुओं के प्रति निष्ठा रखिए, क्योंकि गुरु वो चीज है जो जब चाहेगा जैसा चाहेगा आपको शेप दे सकता है। जैसे कुम्हार जब चाहता है उस मिट्टी के बर्तन को सीलम बना देता है, तो जीवन भर जलती है और लोगों को भी जलाती है। लेकिन वही कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो खुद भी शीतल रहती है और दुनिया को भी शीतल रखती है। तो ये गुरु खुद भी शीतल रहेगा और आपको भी शीतल बनाएगा, अगर इनके प्रति उदारता का, अच्छे संस्कार का, अच्छे विचार इनके प्रति आप रखते हैं, अच्छी आस्था रखते हैं, गुरुओं के प्रति सम्मान रखते हैं, तो गुरु तो ऐसे ही आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये गुरु आपके लिए समर्पित हैं। मैं पटना के हर गुरुओं का बड़ी आदर करता हूँ। मैं भी एक गुरु हूँ, मैं एक छात्र भी था, मैं इसी पटना से पढ़ा हूँ। और इस पटना में बच्चों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए मैंने संकल्प लिया कि मुझे जीवन में टीचर छोड़ के कुछ नहीं बनना है, क्योंकि मुझे टीचिंग बहुत पसंद भी था और मैं चाहता भी था कि जो भी यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं एक एक कंसेप्ट उन्हें समझा सकूं, एक एक बातें उन्हें बता सकूं। वो जो रीजन पूछ रहे हैं उसका आंसर उन्हें मिलना चाहिए, उनके सपने साकार होने चाहिए। तो एक बार आप भी, मैं इसकी कोई मार्केटिंग नहीं चाहता, अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हमारे साथ जुड़ के देखें। ईमानदारी से कहता हूं आपकी जीवन बदल देगी, आपके कंसेप्ट बदल जाएंगे। कल से आप केमिस्ट्री की भाषा में बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री बच्चे केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं। और वे जो कल तक बोलते थे मुझे केमिस्ट्री की स्पेलिंग भी अच्छी से नहीं आती, वे कहते हैं एक महीना बाद आई लव केमिस्ट्री, आई लव केमिस्ट्री। तो आप भी आई लव केमिस्ट्री बोलेंगे, मैं दावे से बोल सकता हूँ। और बच्चे ईमानदारी से पढ़ सके, कम पैसे में पढ़ सके, इसलिए देखिए मैंने 12 का कोर्स भी स्टार्ट किया, क्रैश कोर्स। जो बच्चे कम फी एफर्टेबल है, जो कम फी एफर्ट कर सकते हैं, मैं उनके लिए भी ये व्यवस्था लाया क्रैश कोर्स में कि जो बच्चे ज्यादा फी एफर्ट नहीं कर सकते वे क्रैश कोर्स में पढ़े, बेहतर करें। आपकी मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ, अगर आप ईमानदारी से मेरे कहे हुए बातों पे चलते हैं और अपने इरादों पे चलते हैं। इरादे नेक होने चाहिए कि मुझे कुछ करना है,
अगर इरादे नेक है तो सपने साकार होने में दूर नहीं लगेगा। गुरुओं के प्रति आस्था रखें, क्योंकि देखिए नंदवंश का शासक इस देश में क्रूरता किया। जब सिकंदर आया इस देश पे यूनान से चलते हुए भारत की ओर आक्रांत करने आया, तो नंदवंश का शासक अपने गुरु चाणक्य को प्रताड़ित करके अपने सभा से निकाल दिया, और उसी चाणक्य ने धूल में लेट रहे एक बच्चे चंद्रगुप्त को इस देश का महान सम्राट बनाया और नंदवंश का समूल सर्वनाश कर दिया। तो ये गुरुओं की कृपा रखिए, ये गुरुओं पे अपनी आस्था रखिए। ये गुरु कभी भी कुछ भी बदल सकता है। गुरु जब चाहेगा इतिहास बदल देगा। इतिहास के पन्नों में जिन जिन का नाम दर्ज हुआ है, उनके पीछे उनके गुरुओं का बड़ा असीम कृपा रहा है। उन लोगों ने अपने गुरुओं का बड़ा आदर किया है, तो आप भी अपने गुरुओं का आदर करें। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपके सपने सच होंगे। आप अपने प्रति, अपने गुरुओं के प्रति ईमानदार रहें, ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर सब्र सबरी जैसा हो तो राम को आना ही पड़ता है। राम ना भी हो तो जन्म लेके आना पड़ता है, लेकिन सब्र सबरी जैसा होना चाहिए, जिसने हजारों वर्ष की तपस्या में सिर्फ ये बिता दिया, मीठे मीठे बेर खा के चक चक के रखती थी कि मेरे राम आएंगे। अगर ये दृढ़ निश्चय उसका था कि मेरे राम आएंगे, तो राम को आना ही पड़ा। आप भी अगर सोच लेंगे कि माँ सरस्वती की कृपा हम पे बरसे और हमें नीट करना है, हमें IIT करना है, दिल्ली दूर नहीं है। IIT को आपके दरवाजे पे आना ही पड़ेगा। आपका दरवाजा खटखटाएगा, चल बेटा IIT दिल्ली तुझे बुला रहा है, IIT मद्रास तुझे बुला रहा है, IIT मुंबई तुझे बुला रहा है, दिल्ली एम्स तुझे बुला रहा है, पटना एम्स तुझे बुला रहा है। आपको बुलाएगा, आपको बुलाएगा। आपके हौसले बुलंद होना चाहिए, सब्र सबरी जैसा होना चाहिए। क्योंकि एक बड़ा अच्छा पंक्ति है जो मीराबाई के बारे में कहा गया है कि जहर के जाम में श्याम के दर्शन होंगे, जहर के जाम में श्याम के दर्शन होंगे। कोई बौराए तो मीरा के जैसे, कोई बौराए तो मीरा के जैसे। आप बौराइए मीरा के तरह। मीरा ने जहर का जाम पिया था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, उसे अमृत लगा, क्योंकि उसके मन में एक आस्था था कि ये जहर नहीं अमृत है। आप भी, आपके गुरु जब पढ़ाते हैं, आपको डांटते हैं, तो उनकी डांट आपको जहर मिलने लगता है। एकदम लगता है कि गुरु क्या बोल रहा है यार, ऐसे मेरे को नहीं बोलना चाहिए। आपको इंसल्ट फील होता है, आप अपमानित लगते हैं, आपको लगता है मेरा अपमान हो गया। अरे उन्हीं गुरुओं के खींचे हुए खाल, मलहम पट्टी बहुत सारे पीठ पे लगे हैं, उन्हीं गुरुओं के खींचे हुए खाल से ये खींचा हुआ शरीर है। मैं उन गुरुओं के सामने नतमस्तक हो जाता हूँ। उन्हीं का बनाया हुआ ये दिलीप कुमार है, जो आज आपके सामने केमिस्ट्री को लेके आगाज कर रहा है और केमिस्ट्री की नई दुनिया बनाने वाला है। केमिस्ट्री का नया कॉन्सेप्ट नए युवा के साथ पढ़े, आपके रोगों में जोश भर देगा, आपके रगों में केमिस्ट्री भर देगा। एक बार मेरे साथ जुड़ के तो देखें। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जबरदस्त प्रबल इच्छा शक्ति आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। मेरे पास एक दृढ़ निश्चय था कि मैं यहाँ के कंसेप्ट को बदलूंगा, मुझे केमिस्ट्री में नया आक्रांत लाना है, नया क्रांति लाना है। मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ और आज नहीं तो कल मुझे लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी। केमिस्ट्री की नई परिभाषा में लाने वाला हूँ, केमिस्ट्री की दुनिया बदल दूंगा कंसेप्ट की दौलत से। कंसेप्ट अपने पास होना चाहिए, हर एक चीज का कंसेप्ट होना चाहिए। आप साइंस के बच्चे हैं, टीचरों से 3 ही चीज होना चाहिए। अकबर के बाबूजी का नाम हुमायूं था, ये हमारा इतिहास कहता है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता। क्यों था? लेकिन इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया तो क्यों गया? इलेक्ट्रॉन क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, ये रीजन होना चाहिए, क्योंकि ये साइंस है। यहाँ एक एक बात का रीजन होना चाहिए। आप साइंस के लॉजिकल स्टूडेंट हैं, अगर रीजन नहीं तो मतलब नहीं, पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो ईमानदारी से पढ़िए। जिधर युवा चलती है, जिधर युवान चलता है, उधर देश चलता है। जिधर जवानी चलती है, उधर ये देश चलता है। अगर ये देश जब जब भी बेहतर किया है, जब जब भी देश में तख्ता पलट हुआ है, कुछ नया इतिहास बना है, तो इन युवाओं ने ही बनाया है। और ये युवा कुछ भी कर सकते हैं। एक बार जोश आना चाहिए इन युवान में, ये युवान में ये विश्वास आना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप कुछ भी कर जाएंगे। मेरे युवा भाई बहनों, मैं आपको बता दूं कि आप में वो इच्छा शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने अंदर के अक्तर को पहचानिए, बाहरी कुरीतियों को छोड़ दीजिए।
दुनिया क्या बोलती है इसे छोड़ दीजिए। आप अपने इच्छा शक्ति को, अपने अंदर के हीरो को पहचानिए, अपने अंदर की काबिलियत को पहचानिए। क्योंकि 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, उसमें आमिर खान का एक बड़ा लाजवाब बात है कि कभी सफलता के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सफलता झक मार के आएगी। तो आप भी काबिल बनिए, सफलता आपके पीछे झक मार के आएगी। मेहनत कीजिए, क्योंकि एक बड़ा अच्छा कविता मैं करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहा गया है, गिरकर संभलना संभल कर चलना, गिरकर संभलना संभल कर चलना, और चलकर नया इतिहास रच लेने की नाम जवानी है। गिरकर संभलना संभल कर चलना और चलकर नया इतिहास रच देने की नाम जवानी है। जवानी किसी के दर पे भीख नहीं मांगती, किसी के दर पे हाथ नहीं फैलाती, लोहे के पिंजरे में भी बंद रहकर अपनी चाहत को छीन लेने की नाम जवानी है। अगर सोचो कि आप जवान हो तो आपके जवानी की कसम, सोचो अगर आप जवान हो तो आपके जवानी की कसम तोड़ डालो हर बहाने पे दिया जो आपकी सफलता के राह में आती है। लिव विदाउट लिमिटेशन, यस एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय डायनेमिक केमिस्ट्री।